नमस्कार दर्शकों। बरसों से पानी में डूबे खेत, थमी हुई उम्मीदें और आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या अब कभी हमारी जमीन फिर से हरी होगी? राजस्थान के भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां हर बरसात किसानों के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाती थी। जलभराव ने मेहनत, रोजगार और उम्मीद सबको निगल लिया था। गांव नगला चहारा, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। यहां के किसान अपने खेतों में लगातार जलभराव की समस्या से जूझ रहे थे। खेतों में लगभग 250 बीघा भूमि में 3 से 4 फीट और नहर के पास 6 से 7 फीट तक पानी जमा होने के कारण फसलें उगाना लगभग असंभव हो गया था। पानी की निकासी का मार्ग लगभग 6600 फीट दूर था, इसलिए प्राकृतिक उपायों से भी खेतों की पानी की समस्या हल नहीं हो पा रही थी। इस जलभराव ने न केवल किसानों की मेहनत को खतरे में डाल दिया, बल्कि पूरे गांव के जीवन को कठिनाइयों में घेर दिया। गांव वालों ने समय समय पर सरकार से मदद की अपील की, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि सरकार की सहायता पर्याप्त साबित नहीं हो सकी। इस परिस्थिति में ग्रामीण निराश हो चुके थे और केवल एक आशा की किरण की तलाश थी। तभी गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम का रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी कठिनाइयां विनम्रता पूर्वक बताईं और सहायता स्वरूप 8 इंची पाइप 6600 फीट, 6 इंची फ्लेक्सिबल पाइप 160 फीट और 20 हॉर्स पावर की 4 मोटरें देने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने बिजली की सीमित आपूर्ति के कारण डीजल जनरेटर की व्यवस्था की भी मांग रखी। जब यह निवेदन संत रामपाल जी महाराज के चरणों तक पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत गांव वालों की हर संभव मदद करने का आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश के बाद केवल कुछ ही दिनों में सारी सामग्री गांव नगला चहारा तक पहुंचा दी गई। गांव वालों की आंखों में श्रद्धा और मन में विश्वास उमड़ उठा। उन्होंने महसूस किया कि हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं, वे भगवान हैं। और महिलाओं ने राजस्थान में प्रचलित खुशी के गीत भी गाए। जिन गांवों को सहायता दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता अभियान पहुंचा है गांव नगला चहारा, तहसील कामा, जिला डीग, भरतपुर में। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी
मंगलाचरण करके, गुरुवाणी का जाप करके गांव नगला चाहरा की पंचायत को सामान, बाढ़ राहत सामग्री देने के लिए जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो गांव नगला चाहरा को बाढ़ सहायता सामग्री देने जाने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मंगलाचरण करके, गुरु स्तुति करके अपने गुरु जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव दिखाते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। और इस स्तुति के बाद गांव में जाकर गांव को बाढ़ सहायता सेवा सामग्री सौंपी जाएगी। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव नंगला चाहरा, तहसील कामा, जिला डीग में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सेवा सहायता काफिला आगे जा रहा है। ये जा रहा है गांव नंगला चाहरा में, जहां पर ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज इस गांव को हजारों फुट पाइप और मोटर की सौगात देने जा रहे हैं। इस गांव की जो दशकों की समस्याएं हैं, दशकों की जो पीड़ा है, उन पीड़ा का समाधान, उस समस्या का समाधान आज संत रामपाल जी महाराज करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इन 3 बड़े ट्रकों में पाइप लोड होकर जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, आगे वाले में सक्शन पाइप है और इन 2 बड़े ट्रकों में 8 इंची के बड़े बड़े काले पाइप है, जो खेतों के पानी को निकालकर ड्रेन में डालेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने जिन जिन गांवों में बाढ़ आ रही है, उन सभी गांवों में इस तरह से पाइप और मोटर देकर उनका पानी निकालने के लिए काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ राहत काफिला गांव नगला चाहरा में पहुंचने वाला है। और ये बहुत लंबा काफिला है। ये जितना लंबा है उतनी ही किसानों की उम्मीदें भी आज संत रामपाल जी महाराज से है कि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को इस बाढ़ के पानी से निजात दिलाने के लिए ही इतनी ही लंबी और इतनी ही बड़ी मदद की सौगात आज गांव नंगला चाहरा को दी है। तो ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला है, ये धीरे धीरे गांव नंगला चाहरा में प्रवेश करने वाला है। और पीछे आप देख रहे हो, पीछे वो पाइप है जिनसे गांव में, खेतों में बाढ़ का पानी उतारा जाएगा और किसानों की वो जमीनें फिर से बाढ़ से मुक्त होगी और पहले की तरह ही उस पे उपज होगी, फसल होगी और किसान फिर से पहले की तरह ही समृद्ध होंगे। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत ही ये बाढ़ सहायता सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए अब तक 500 से ज़्यादा गांवों में मदद पहुंचाई है, जिससे गांव वालों को बाढ़ से राहत पाने के लिए जो सामग्री चाहिए थी, वो सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है। तो सर, क्या कहोगे, आज आपके गांव में पाइपों के पहाड़ आए हैं, पाइपों की गाड़ियां भर भर के आ रही है, क्या कहोगे? जी, हमें तो बहुत खुशी हुई है पाइपों को देख के, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसा किया नहीं है। यहाँ से कम नहीं तो हमारे जो खेत हैं इधर पानी में लगभग 50 सालों से भरे हुए हैं। तो हमारे टाइम पे तो पापा हर के टाइम पे भी नहीं उसमें फसलें होती हैं, हमारे टाइम की तो अलग ही बात है। तो मतलब किसी के द्वारा पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज एक अच्छी मुहिम है, जिससे गरीबों को कपड़ा और मतलब कि हेल्प हर किसी की किसी भी तरह की, तो सभी तरह की हेल्प होती है। उसी के हिसाब से यहाँ हमारे गांव के लोग गए थे, उसी के हिसाब से यहाँ मतलब कि आई है। तो हमें तो बहुत खुशी हुई है। इधर पाइपों का जो ट्रक देखे हैं, तो हम ही नहीं, हमारा पूरा गांव है, महिलाएं, बच्चे हैं और पापा दादा इधर सभी आए हुए हैं। मैं सहेड़ा सरपंच शिवराम संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद करते हुए उनके चरणों में नमन करता हूँ। जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सहेड़ा नंगला चाहरा के ज़मीन की समस्या है, जल भराव की, तो हमने मतलब मान सिंह जी जो एचवाड़ा पंचायत के सरपंच हैं, वहाँ से हमको पता चला, तो हमने महाराज जी के चरणों में जो अर्जी लगाई थी, लेटर पैड लिखा था, तो हमारे पास आज 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में ही उनकी टीम है जो हमारी सहायता के लिए ग्राम नंगला चाहरा में आ गई है। और उन्होंने सारा जो समस्या थी हमारी, वो सारी समस्याएं देखभाल कर आज वो मदद के लिए ग्राम नंगला चाहरा के वो
पधार चुके हैं और इनके लिए जो भी समस्या है और हमने जो बताई है, क्योंकि इसमें 30 साल से तो हम देखते आ रहे हैं, 30-35 साल से तो इसमें ज़मीन में पानी भरा हुआ है, इसमें फसल कोई होती नहीं है। तो जो इसमें बहुत से हमारे जो भाई हैं, कोई मजदूरी के लिए होडल चला गया है, कोई पलवल चला गया है, कोई कामा चला गया है, तो वो अपनी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उनके लिए अन्न भी नहीं होता है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि अब करे तो करे क्या, जो मतलब अपने यहाँ से जो चले गए हैं कुछ जाने के लिए भी तैयार है। अब महाराज जी की जो सुविधा मिली है संत रामपाल महाराज जी की, उससे हमें थोड़ी आस है। तो मतलब जो आस है, जो हमें मतलब दिलासा मिली है संत राम महाराज जी की तरफ से, उनके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। हमने यहाँ पर सामान की 4 मोटर 20 HP की 20 HP की और 6600 फुट पाइप की 2 पाइपलाइन की डिमांड की थी। आज उसको लेके आए तो हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत भरोसा हुआ हमको। बस्ती के सभी सम्मानित उपस्थित व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। और जैसे सरपंच साहब कह रहे थे, सच में एक आस जगी है। मैं पूरे ट्रस्ट को, मुनिंदर ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ा कारण है कि जो समाज हमारा, जो ये पंचायत, ये पूरा एरिया, जो 84 से ज़्यादा ज़मीन जो पानी में हमेशा ग्रस्त रहती थी, निकलने के लिए रास्ते नहीं थे। यहाँ पे किसान बेचारा गेहूं की फसल तक की उम्मीद भूल चुका था। आज जो ट्रस्ट ने, रामपाल बाबा के ट्रस्ट ने जो योगदान दिया है वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि समाज में जो संत समाज को लौटा रहा है, सबसे बड़ा संत ही वही है। तो जो संत रामपाल कर रहे हैं समाज के लिए, वो अविस्मरणीय है और बार बार सराहनीय है। ये उम्मीद कभी भी नहीं थी हम लोगों को कि इस तरह के कोई संत भी आगे आएंगे, क्योंकि समाज तो हमेशा संतों को देता आया है, मगर आज संतों ने जो समाज को लौटाया है वो सच में अविस्मरणीय है। बार बार संत रामपाल का और जो मुनिंद्रित आपकी धर्मा ट्रस्ट है, पूरी जनता तहे दिल से धन्यवाद देती है। बिना राजनीतिक कारणों से, बस केवल परमार्थ के लिए जो ट्रस्ट आपका निकल रहा है, जो लोगों की सेवा कर रहा है, ये हमारे लिए सच में बड़े मतलब सुखदपूर्ण क्षण है कि जिन पंचायत में हम रोज़ चक्कर लगा के परेशान हैं, सरकारी महकमे के, हम लोग अपने छोटी छोटी जेबों से छोटे छोटे किसान बेचारा इकट्ठा कर करके कभी डीजल डलवा रहे हैं, कभी इस पानी निकासी की कोई व्यवस्था खुद लोग अपने घर से कर रहे हैं। पर आज अगर ये संत समाज अगर हमारे लिए आया है यहाँ, और ये जो भी काम आप पूरे करते आ रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, ये बार बार आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं। और हम संत रामपाल जी महाराज ने अब तक 10 से ज़्यादा राज्यों में 500 से अधिक गांवों में बाढ़ सहायता सेवा अभियान के तहत मदद पहुंचाई है और ये मदद लगातार जारी है। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज की समाज सेवा और धर्म कार्य की? इससे बड़ी समाज साहब, हम तो यहाँ के निवासी हैं और हम तो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप आज तक तो हम लोग मुनिंद्र जो धर्मा ट्रस्ट है आपका, संत रामपाल जी का जो ट्रस्ट है, वो हम आज तक सोशल मीडिया पे देख रहे थे। आज तो हम लोगों ने खुद देखा, जब हमारे उदय सिंह भाई अचवाड़ा या जिन लोगों ने फेसबुक पे डाला, तो हमारे तो लिए मतलब ये सपने ऐसी बात थी हमें कि ये इतनी बड़ी मदद, जब हम गाड़ियाँ देख रहे हैं, पाइप देख रहे हैं, जनरेटर देख रहे हैं, इंजन देख रहे हैं, हमारे लिए तो सपने ऐसी बात थी कि ऐसा काम भी, ऐसा भी कोई संत आके और समाज को लौटाएगा। क्योंकि संत और समाज और संत का एक रिश्ता है, और आज संत अगर समाज के लिए खड़े हो रहे हैं तो उससे बड़ी हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए तो भगवान जैसे ही हैं संत रामपाल, जो हमारे समाज के लिए खड़े हो गए हैं। लोग आप मिलोगे, लोगों से मिल रहे होंगे, या गरीब ऐसे हैं जिनके 3-3 बीघे ज़मीन है, जो सालों से आस ही नहीं है उन्हें उसमें एक गेहूँ का दाना भी हो जाएगा। हर साल हम पानी की समस्या से परेशान रह रहे हैं। आप थोड़ा लेट हैं, पानी निकल गया, नहीं रास्ता नहीं थी निकलने की यहाँ। तो ये तो समाज के लिए जो संत रामपाल ने किया है, बार बार हम धन्यवाद देते हैं और सब लोग खुश हैं। मैं बाहर भी आ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो सब संत रामपाल की तारीफ कर रहे हैं। जो करना समाज के लिए जो आदमी आगे आता है, वही समाज के लिए धन्यवाद का पात्र है। तो हम तो बार बार संत रामपाल जी के ट्रस्ट को धन्यवाद देते हैं और हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। सब लोग खुशी हैं हमारे लिए। आप समझिए, जो लोग आज खो चुके थे अपनी ज़मीन में गेहूं का दाना करने के लिए, आज उन्हें उम्मीद है, और इस मदद के लिए बार बार आपका धन्यवाद। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी को राम राम सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम।
जिसके तहत स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी का, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। ये अन्नपूर्णा योजना पूरे भारत देश में चल रही है। अभी कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है बाढ़ की, जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, गुजरात, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और हरियाणा में हमारे गुरुजी की बहुत बड़ी मदद चल रही है। 200 से अधिक गांवों में ये बाढ़ सामग्री पहुंच रही है, पहुंच चुकी है और खेतों से पानी निकाला जा रहा है। आपके ऊपर सबसे बड़ी दया करी है राजस्थान के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो हमारे यहाँ राजस्थान के डीग जिले के इन गांवों में पानी भरा हुआ खेतों में। तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई आपके गांव के सरपंच साहब ने, और वो प्रार्थना पहुंची। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत स्वीकार की और आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी जाके राहत सामग्री पहुंचाओ और खेतों से पानी निकालना शुरू करो, ताकि आप लोग अगली फसल की बुआई जल्दी से और टाइम से कर सकें। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्यों फिरता दाणे दाणे नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणा नू। वो हरि, वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी के रूप में हरियाणा की धरती पे आए हुए। और परमात्मा ही ऐसा काम कर सकता है, ऐसी मदद कर सकता है, समर्थ ही कर सकता है। साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। अभी गांव वाले आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गांव में खेतों में पानी भरा हुआ है, तो महाराज जी मदद कर दे। इधर से आप प्रार्थना लगा रहे हो, उधर से दूसरे तीसरे दिन गाड़ियां लोड होकर के, पाइप लोड होकर के आपके गांव में वो राहत सामग्री पहुंच रही है। आप 20 HP की मोटर मांग रहे हो, आपको 25 HP की मोटर मिलती है। आप 2 मांगते हो, आपको 4 मिलती है। लेकिन हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही कहना है कि ये जो आपको मदद दी है, सब गांव वाले मिलकर के जल्दी से जल्दी ये पानी निकासी का काम शुरू करें और अगली फसल की तैयारी करें। अगर ये काम आप टाइम से नहीं कर पाते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आगे से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। और इस काम में आपको जितनी भी मदद चाहिए, जितनी भी सहायता चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े। इस ग्राम के लिए सदगुरुदेव जी ने 6600 फीट पाइप भेजा है और 4 मोटर है, 20 HP की 4 मोटर भेजी है और 160 फ्लेक्सिबल पाइप है 6 इंची का। और इसके अलावा जो आपको जनरेटर चाहिएगा तो आप किराए से ले आएँ, सदगुरुदेव जी उसका किराया देंगे। और इसके लिए जो भी डीजल का खर्चा आएगा वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको दिया जाएगा। आप तो बस सदगुरुदेव जी का नाम लेकर के इस काम में लग जाएं और जल्दी से जल्दी पानी निकालें बस। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई राजनीति नहीं करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी आपको देने आए, लेने नहीं आए, आपको देने आए। और आप लोगों ने जो संत रामपाल जी महाराज जी का, हमारे गुरुदेव जी का जो मान सम्मान किया है, उसका हम सभी शिष्य तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। अब सदगुरुदेव जी का आदेश आपको लिखित में पढ़ के सुनाएंगे, जो हमारे लिए आदेश है और आप सबके लिए निवेदन है। सत्साई सेवा में ग्राम पंचायत नगला चारा सहेड़ा, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत नगला चारा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का में आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है
और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। साथ साहेब गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। और मैं संत रामपाल जी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा और जो उनके अनुयायी और भक्तगण आए हैं उनके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने पुण्य के कार्य में लगे हुए हैं और इतने कम समय में जो राहत सामग्री पहुँचाई है। पानी निकासी के लिए 20 HP की 4 मोटर सेट हैं
और 160 फ्लेक्सिबल 6 इंची की पाइप है और 2 जनरेटरों की व्यवस्था है और 8 इंची की 6600 फुट पाइपलाइन है। और जो हमारे पानी निकासी का काम है वो 10 दिन के अंदर पानी निकल जाएगा। इतने कम समय में, रिकॉर्ड समय में, मैं तो इस कलयुग का भगवान कहूँगा संत रामपाल जी महाराज को कि इतने कम समय में हमारे पास में जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है पानी निकासी की, तो इससे लिए हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। हम तो इनको भगवान से बढ़कर मानेंगे, भगवान ही है हमारे लिए तो। और जो जनता जनार्दन यहाँ आई है, किसान भाई माता बहनें आए, वो बहुत ही खुशी हैं। 4 घंटे से बैठे हैं कि हमारा सामान के इंतजार में, और हर 2 घंटे में संत रामपाल जी भगवान के द्वारा राहत सामग्री, बाढ़ निकासी का जो पानी है वो पहुंचाई जा रही है। मैं तो बहुत ही आश्चर्य में हूँ कि इतने कम समय, हर 2 घंटे में। इससे पहले भटकी गांव में, उसके बाद में नौनेरा गांव में, ये मतलब डूब जेत के 16-17 गांव हैं, तो इनमें हर 2 घंटे में राहत सामग्री पहुंचाई है। तो इससे बढ़ करके किसान के लिए खुशी क्या होगी कि उनकी जो फसल है समय पे बो पाएगी, और उन किसानों के जो चेहरे हैं खुशी से झूम उठे कि हमारे 10-15 दिन के अंदर ही जो बुआई है वो किसान की शुरू हो जाएगी और उसके बाद में फसल लहराएगी। तो उनके अंदर एक आशा की किरण पैदा होगी है कि अब हमारे खेत समय से बो पाएंगे, और जो हमारी अन्न की व्यवस्था है, जो किसानों के चेहरे मुरझाए हुए वो अब खिल चुके हैं कि अब हमारी जो बुआई है समय से हो पाएगी। और मैं संत रामपाल भगवान की बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने कम समय में इतनी बड़ी सामग्री हमारे पूरे क्षेत्र में, और हर 2 घंटे में जो सामग्री पहुंचाई जा रही है। हमारा जो डी क्षेत्र है वहाँ का जो सामयिक खेरा डिप्रेशन एरिया है, वहाँ भी राहत सामग्री पहुंचा दी है। इससे बढ़ करके क्या होगा, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोला संत रामपाल भगवान की जय। मतलब भगवान के पास में हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए कि हमारे लिए इतनी बड़ी राहत सामग्री और बहुत ही रिकॉर्ड समय में पहुंचाई जा रही है। इससे लिए हमारे लिए क्या हो सकता है, इससे बढ़कर के जो सरकार और बहुत से जो मतलब हम उनके प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। इतने कम 1 महीना निकल गया लेकिन हमारे पास में कुछ नहीं हो पाया। तो इससे ज्यादा हमारे लिए क्या हो सकता है कि इतने कम समय में हर 2 घंटे में जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे किसानों के लिए। और मैं तो संत रामपाल जी भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगा, बार बार उनके चरणों में नमन करना चाहूँगा कि जो किसानों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है बहुत कम समय में। बोला संत रामपाल भगवान की जय। गांव नंगला चारा, तहसील कामा, जिला डी को आज सारा सामान हैंडओवर किया जा रहा है। साथ में जो निवेदन पत्र है वो भी दिया जा रहा है। उसमें सभी पंचायत के पंच, सरपंच ने साइन करके अपनी स्वीकृति दी है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द पानी गांव का निकाला जाएगा ताकि किसानों की अगली उपज समय से हो सके। तो ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। सर, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जिन्होंने आज बाढ़ का पानी निकालने के लिए राहत सामग्री भेजी है? अरे भैया ऐसा बालक गुजारो है, वही पानी भर रहा हो, कोई 40 साल से पानी भर रहा हो भैया, हमारे को गुजारो नहीं है रो। ना कहीं शादी है जी, ना कच्छ है जी, बालक ना पढ़ रहे, ना कोई पानी भजा सब कुछ नहीं पानी भर रहा हो। अभी बहुत परेशान है हुआ बात। आज संत रामपाल जी महाराज ने मदद दी है, क्या कहोगे उनके बारे में? हाँ जी, बहुत बढ़िया मदद करिए भैया, ऐसे हमारे बालकों की भर जाएगा। हाँ भैया ना कट जाएगा, कैसी बात है, पानी जल्दी खिंच जाएगा, हमारी फसल डूब जाएगा आगे। संत रामपाल जी महाराज ने एक भगवान के रूप में है, ये साक्षात भगवान का रूप है जो आज हमारे 3 दिन के अंदर मदद करने लेके जो आए हैं। आज तक हम सरकार से इतने निवेदन करते रहे, हमारे यहाँ कोई नहीं आया। 30 साल से जो फसल हमारे यहाँ नहीं बोब रही है, गांव में आधा सा गांव में यहाँ से पलायन कर चुका है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है जो हमारे यहाँ इस गांव में रामपाल जी भगवान के पुण्य से जो यहाँ प्रताप हुआ है, इससे हम सबसे बड़ा मानते हैं। जो इस रूप से जो समाधान किया जो हमें से इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। हमें मतलब 3 महीने है भगत सरकार के पीछे, हमें कोई राहत नहीं मिली। हम फिर एंचवाड़े गए, हमने वहाँ देखे प्रोग्राम, तो हमने कही भाई हमारे मिल जाए कोई समस्या, अब वह जा कोई समाधान। तो उनने कही आप महाराज जी के आश्रम पे आना वहाँ और वहाँ अर्जी लगेगी। हमने खोज करी तो हमें सूचना मिली आप घर पर पहुँच जाओ। तो हम शाम को 5 बजे यहाँ से गाड़ी ले गई, तो हम 8 बजे से वहाँ पहुँच गए, 8-7 बजे। तो हमने अर्जी लगाई, तो
तीसरे दिन ही हमारी भगवान ने ऐसी अर्जी स्वीकार की है जो मतलब हमें फुल सामान मिल गया है और इससे हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या मानते हैं? हम तो भगवान का रूप मानते हैं, जो हमें 3 दिनों के भीतर सब सामग्री मिल गई और अब ये ठहरी गाड़ी सामान उतर रहा है हमारा तो बच्चा खुशी मना रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज के युग में। एक तो मुझे नेपोलियन के वो शब्द याद आते हैं जो कहते हैं ना, असंभव कोई शब्द नहीं है इस दुनिया में, तो वो आज महाराज संत रामपाल जी भगवान जी ने ये सिद्ध करके दिखाया है। कोई सरकार किसी ने भी आज तक कोई समस्या करने लगे जो मात्र 8-10 दिन में हमारे 8-7 गाँवों के लगातार रोटेशन से ये समस्या हल की है। और सबसे बड़ा तोहफा हमें ये दिया है कि जो दीपावली हम मना रहे हैं उसको साकार रूप में भगवान संत रामपाल जी महाराज ने हमारी मुरझाई हुई जो चेहरे थे उसमें खुशी की मुस्कान ला दी। हम उनके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम उसके ऋणी रहेंगे उनके भगवान के कि उन्होंने आज हमारी समस्या में हमारा साथ दिया। वो हमारे भगवान है जो हमको देता है। संत रामपाल जी भगवान के चरणों में मैं नमन करता हूँ। सर, आपके इस गांव में कितनी बड़ी समस्या थी और लोगों को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा था? हमारे गांव में करीब 30-35 साल से ये समस्या लगातार चली आ रही है। कुछ लोग तो गांव से पलायन कर चुके हैं और कुछ गरीब लोग तो खेतों को भी बेच चुके हैं। आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारे गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान लोगों के खेतों में फसल होगी तो हमें बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। हम ऐसे परोपकार को बहुत खुशी मानते हैं। तुलसीदास जी की चौपाई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो वो चौपाई तो यथार्थ शब्दों में, लेकिन इसको यथार्थ आज हमारे संत रामपाल जी भगवान जी ने सिद्ध करके दिखाया है कि परोपकार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, करनी चाहिए। बहुत तक की मदद मिली है जी, यहाँ तो बढ़ती और कोई ना कौन दे, भगवान मिल गए एक तरह के। गांव नंगलाचारा, तहसील कामा, जिला डीग, भरतपुर को ये सारी सामग्री आज ग्राम पंचायत को सौंप दी गई है। ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस ग्राम पंचायत को आज सुपुर्द की जा रही है, जिसमें 4 मोटर है, उनके स्टार्टर है और जितने भी मोटर में लगने वाले एसेसरीज है, सामान है, फेविकोल बॉन्ड है, पाइप है, सक्शन पाइप है, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गाँव की प्रार्थना पर इनको दिया गया है। तो इस सामान के बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से डिटेल ले लेते हैं। तो सर बताइए क्या क्या सामान आज ग्राम पंचायत को दिया गया है? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार और ग्राम पंचायत नंगलाचारा की आवश्यकता अनुसार यहाँ पर 4 मोटर 20 HP की, 4 स्टार्टर, उसमें लगने वाला सारा सामान और 160 फीट फ्लेक्सिबल पाइप सूंडिया और 6600 फीट 8 इंची पाइप और हर एक मोटर के साथ 20-20 फीट पाइप अलग से दिया गया और 20-20 फीट तार स्टार्टर से जो मोटर तक की है वो दी गई है। और असेंबली है, सुंडिया निप्पल है, क्लिंप है, स्टील के नट हैं, फुटवाल है, हर चीज़ जो मोटर में लगती है वो एक सामान सरपंच जी को सौंप दिया गया है। तो सर जैसे यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पे लाइटों की समस्या रहती है, तो लाइट की व्यवस्था के लिए, मोटर चलाने के लिए भी कुछ सुविधा दी गई है? देखो जी, इन्होंने हमारे गुरुदेव जी को बताया कि हमारे गांव में सिर्फ 6 घंटे लाइट आती है, तो इसके लिए गुरुदेव जी ने बोला है एक जनरेटर और उसमें डीजल दिन रात चलेगा जी वो, और जितना भी उसमें डीजल लगेगा सारा हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया जा रहा है। सरपंच साहब जी, आज सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव को दिया जा रहा है, तो जितना सामान आपने मांगा था उतना ही सारा सामान? हाँ जी, जितना मांगा था उतना ही सामान है। क्या सामान है? इसमें मोटर है 20 HP की, 4 मोटर हैं और फुटबॉल है और 6600 फुट पाइप हैं और स्टार्टर है और फ्लिंच है, इसमें बोल्ट हैं, वो सारा सामान दिया जा रहा है, फ्लेक्सिबल पाइप। सर इसमें कोई सामान अधूरा तो नहीं रहा? जितना मांगा उतना पूरा आ गया? नहीं, कोई अधूरा नहीं रहा, जितना मांगा उतना पूरा आ गया। तो सर जैसे कि आप सामान देख रहे हो, सामान की क्वालिटी और सामान से आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा सामान है।
तो आज ग्राम पंचायत नगला चारा को ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के जरिए सुपुर्द कर दिया गया है। साथ में इनको एक जनरेटर और उसमें लगने वाला डीजल भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है, ताकि लाइट जाने पर लगातार मोटर चल सके और गांव का खेतों का पानी उतर सके। दर्शकों, गांव वालों ने कहा, संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान हैं। यहां इन सबको दिखाने का उद्देश्य दिखावा करना नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को सख्त आदेश दिया है, हमें दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर सच्चे भाव से कार्य करना है। उन्हीं की आज्ञा और आशीर्वाद से इतनी विशाल सेवाएं सफल हो पा रही हैं और हजारों लोगों के जीवन में आशा और समृद्धि की किरणें फैली हैं। सबको